नमस्ते दोस्तों। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रूपांतरित चट्टानों की। रूपांतरित चट्टानों का इंग्लिश में मतलब होता है मेटामॉर्फिक रॉक। और जैसे आपको पता होगा कि जो चट्टानों की जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, इससे पहले हम अग्नि चट्टानों के बारे में बात कर चुके हैं और हम अवसादी चट्टानों यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में बात कर चुके हैं। और आज का जो लेक्चर है हमारा है रूपांतरित चट्टानों में। और ये रूपांतरित चट्टानों कई बार हम कायांतरिक चट्टानें भी बोलते हैं। कायांतरिक चट्टानें यानी कि रूपांतरित चट्टानें दोनों एक ही शब्द है। देखिए दोस्तों, रूपांतरित चट्टानों की परिभाषा क्या है। रूपांतरित चट्टानों की परिभाषा है जब कोई चट्टान तापमान, दाब या रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा परिवर्तित हो जाती है, ऐसी चट्टान को हम रूपांतरित चट्टानें बोलते हैं। तो इसका मतलब जो रूपांतरित चट्टानों का जो निर्माण होता है, जो निर्माण होता है रूपांतरित चट्टानों का, उसमें तापमान और दबाव के साथ साथ इसके साथ साथ रासायनिक द्रव्य, इसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। ये तीन चीजें, ताप, दाब और रासायनिक द्रव्य, इन तीनों के संयोग से ही हमारी रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। अब यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो रूपांतरित चट्टानें हैं, रूपांतरित चट्टानें जब रूपांतरित हो जाती है तो उनमें किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं। देखिए दोस्तों, जब रूपांतरित चट्टानें, जब चट्टानों का रूपांतरण होता है, ये किन चट्टानों का रूपांतरण होता है। देखिए, रूपांतरण मुख्य रूप से आग्नेय व अवसादीय चट्टानों का होता है। किनका होता है? आग्नेय व अवसादी चट्टानों का रूपांतरण हो जाता है। किसके द्वारा? तापमान, दाब या रासायनिक द्रव्य के द्वारा। कई बार ये देखने को मिलता है कि जब तापमान और दाब अधिक होता है तो ये स्वयं रूपांतरित चट्टानें भी परिवर्तित हो जाती है, ये भी बदल जाती है, ये भी परिवर्तित हो जाती है। अब इसका मतलब यह है कि जब किसी भी चट्टान का रूपांतरण होता है तो उसके रूपांतरण में ताप और दाब बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ठीक है, याद रखना है, कभी भूलना नहीं है। जब भी किसी भी चट्टान का रूपांतरण होगा तो उसमें तापमान और दबाव का महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। दबाव कैसे होता है? संपीड़न का दबाव। संपीड़न माने जब दो तरफों से दबाव लगेगा तो भी इसको दबाव बोल सकते हैं, या दबाव ऊपर से नीचे लगेगा, ऊपर की चट्टानों पर तब भी दबाव लग रहा है। जैसे कि अगर हम बोल दें एक किताब के ऊपर दूसरी, दूसरी किताब के ऊपर तीसरी, तीसरी किताब के ऊपर चौथी, चौथी के ऊपर पांचवी, किताबों की हम लेयर लगा दें तो सबसे ज्यादा दबाव कौन सी किताब के ऊपर रहेगा? सबसे निचली किताब के ऊपर रहेगा ना। तो इसी प्रकार से हमारी पृथ्वी में भी ऐसे ही होता है। पृथ्वी की जो ऊपरी जो क्रस्ट है, भूपटी है, उसमें जो चट्टानों की, अवसादी चट्टानों की जो लेयर है, एक के ऊपर एक लेयर, एक के ऊपर एक परत इकट्ठा होती रहती है। जब ये परतें एक के ऊपर एक इकट्ठा होती रहती है, उसके कारण क्या होता है? उसके कारण हम ये देखते हैं कि ऊपर की चट्टानों का दबाव नीचे पड़ता है और चट्टानें रूपांतरित हो जाती है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि दबाव और तापमान में सीधा संबंध होता है। जैसे जैसे दबाव बढ़ता जाता है तापमान भी बढ़ता जाता है, जैसे जैसे दबाव कम होता जाएगा तापमान भी कम होता जाएगा। ठीक है, दोनों में डायरेक्ट रिलेशन, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड द टेम्परेचर। ठीक है, याद रखना है। देखिए, जब किसी चट्टान का रूपांतरण होता है, जब किसी चट्टान का रूपांतरण होता है तो उसमें किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं। देखिए, कभी किसी चट्टान का जो रूपांतरण होता है तो उसमें किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं। उसका जो घनत्व बदल जाता है, घनत्व बदल जाता है, और उसका जो है घनत्व के साथ साथ जो चट्टान का रासायनिक परिवर्तन भी होता है चट्टान में। रासायनिक परिवर्तन होता है चट्टान में। इसके साथ साथ जो चट्टान का जो रासायनिक परिवर्तन होता है, घनत्व में परिवर्तन आता है, रंग में परिवर्तन आता है, उसकी खनिज खनिज संरचना में भी परिवर्तन आ जाता है। तो घनत्व, रासायनिक परिवर्तन, रंग और खनिज, इसके साथ कठोरता, कठोरता, इन पांच चीजों में परिवर्तन आ जाता है। घनत्व में, रासायनिक तत्वों में, रंग में, खनिजों में और कठोरता में परिवर्तन आ जाता है। तो यानी कि जब हमारी अग्नि चट्टान या अवसादीय चट्टान का रूपांतरण होता है तो हमें याद रखना है, या तो उसका घनत्व परिवर्तित होगा, या रासायनिक अभिक्रियाएं, या रंग, खनिज या कठोरता में परिवर्तन आ जाएगा। अब तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट बात हमको ये ध्यान रखनी है कि देखिए, रूपांतरित चट्टानें जो है, मेटामॉर्फिक जो रॉक है, मैं जैसे बता चुका हूं ताप और दाब के कारण होती है।
इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है मेटामॉर्फिक रॉक में, कि जो मेटामॉर्फिक रॉक है हमारे पृथ्वी की जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, भूगर्भिक इतिहास है, उसमें जो पटल विरूपणीय बल है, पटल विरूपणीय बल यानी कि पटल विरूपण, विरूपण यानी कि टेक्टोनिक फोर्स, टॉनिक फोर्स, टेक्टोनिक फोर्सेस के बारे में हमारे को बहुत अच्छी जानकारी देती है। इसके अंदर टेक्टोनिक इतिहास के बारे में काफी सूचनाएं इकट्ठा होती है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन आता है कि टेक्टोनिक फोर्सेस के बारे में किस प्रकार की चट्टानों से जानकारी मिलती है, तो रूपांतरित चट्टानों के बारे में हमको इससे जानकारी मिलती है। तो ये थी हमारी रूपांतरित चट्टानों का परिचय, कि रूपांतरित चट्टानें किसे कहते हैं, वह चट्टानें जो ताप और दाब और रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा परिवर्तित हो जाती हैं, ऐसी चट्टानों को हम रूपांतरित चट्टानें बोलते हैं। और आपको ये तीनों बिंदु याद रखने, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टानें, है ना, ये तीनों बिंदु आपको याद रखना है। घनत्व में परिवर्तन आता है और पटलों इतिहास में इनका बड़ा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर के दूसरे खंड की तरफ, जो हमारे रूपांतरित चट्टानों के बारे में है। इसमें एक चीज और है आपको ध्यान रखनी है रूपांतरित चट्टानों के बारे में, कि जब किसी चट्टान का रूपांतरण होता है, जब किसी चट्टान का रूपांतरण होता है, जब किसी चट्टान का रूपांतरण होता है, तो ये रूपांतरण, रियल रूपांतरण दो प्रकार का होता है। एक होता है भौतिक, भौतिक रूपांतरण, और दूसरा होता है रासायनिक रूपांतरण। अभी भौतिक रूपांतरण क्या होता है, देखिए भौतिक रूपांतरण क्या होता है, जब किसी चट्टान का ताप या दाब के कारण, ताप और दाब के कारण उसका घनत्व, कठोरता, कठोरता, बनावट यानी कि टेक्सचर आदि में परिवर्तन हो जाता है, तो ऐसी चट्टानों को हम क्या बोलते हैं, भौतिक रूपांतरित चट्टानें बोलते हैं, या भौतिक रूपांतरण हो जाता है चट्टानों का। परंतु जब चट्टान के रंग या रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, तो ऐसी चट्टान को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक रूपांतरण बोलते हैं। ऐसे में क्या होता है, चट्टान का रासायनिक रूपांतरण हो जाता है। ये क्लियर होना चाहिए। चट्टान का रूपांतरण कितनी प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है, ये उसकी वो है। इसके बाद जान लेते हैं, इसके बाद हमको, अब हम लेक्चर में दो चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं, और ये दो चीजें हमारे लेक्चर की है। आपने हमारे जो चट्टान है उसके बारे में जान लिया। अब देखिए इसमें दो चीजें हैं जानने वाली। पहली है हमारी विशेषता, रूपांतरित चट्टानों की विशेषता, चट्टानों की विशेषता, और दूसरा है रूपांतरित चट्टानों के प्रकार। ठीक है, अब हम इन दोनों के ऊपर बात करने वाले हैं, विशेषता और प्रकार के ऊपर। देखिए रूपांतरित चट्टानों की विशेषता क्या है। देखिए रूपांतरित चट्टानों की जो सबसे पहली विशेषता है कि इन रूपांतरित चट्टानों में किसी प्रकार के जीवाश्म नहीं पाए जाते, इनमें किसी प्रकार के जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स नहीं पाए जाते, इसमें किसी भी प्रकार के फॉसिल्स नहीं पाए जाते, इसमें किसी प्रकार के फॉसिल। देखिए जब किसी चट्टान का रूपांतरण होगा, उसके ऊपर इतना ज्यादा तापमान पड़ेगा या दबाव पड़ेगा, तो उसके अंदर जीवाश्म यानी कि जीवों के अंश, हड्डियां, मरे जीवों के जो खाल है इसकी कुछ बचेगी नहीं बचेगी, तो इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। दूसरा आपको याद रखना है कि जो रूपांतरित चट्टानें हैं, रूपांतरित चट्टानें हैं, कुछ रूपांतरित चट्टानें जो होते हैं पारगम्य होती हैं, और कुछ, मतलब अधिकांश रूपांतरित चट्टानें पारगम्य नहीं होती, परंतु कुछ रूपांतरित चट्टानें पारगम्य होती हैं। यानी कि अधिकांश चट्टानें पारगम्य, यानी कि जिसको हम बोलते हैं पोरस, पोरस यानी कि जिसमें से पानी एक से नीचे पेनिट्रेट कर जाता है, पोरस नहीं होती। परंतु परंतु कुछ, अधिकांश, मैंने लिखा अधिकांश रूपांतरित चट्टानें पोरस नहीं होती, परंतु कुछ रूपांतरित चट्टानें पोरस, परंतु कुछ रूपांतरित चट्टानें पारगम्य, पारगम्य होती हैं। जैसे कि नीस, नीस एक
रूपांतरित चट्टान है जो कि पारगम्य होती है। ठीक है, आपको याद रखना है नीस जो है एक पारगम्य चट्टानें होती है। ठीक है, दूसरा तीसरी इसकी विशेषता होती है लोकेशन की। तीसरी विशेषता होती है हमारे रूपांतरित चट्टानों की लोकेशन की। अब लोकेशन देखिए, रूपांतरित चट्टानें हमें कहां पाई जाती हैं? आज के समय में हमें ज्यादातर रूपांतरित चट्टानें उन स्थानों में पाई जाती हैं जहां पे जो है पटल विरूपणीय शक्तियां सक्रिय हैं, यानी कि जहां पे टेक्टोनिक फोर्सेस देखने को मिलती है, पटल विरूपणीय बल, जहां पे पटल विरूपण बल देखने को मिलते हैं हमारी पृथ्वी पे, वहां पे हमें ज्यादातर रूपांतरित चट्टानें देखने को मिलती हैं। जहां पे पटल विरूपणीय बल देखने को मिलेंगे वहां पे हमारे क्या दिखाई देने हमको क्या मिलेंगी? रूपांतरित चट्टानें अधिकांश देखने को मिलती है। यानी कि अभिसारीय प्लेट सीमांत में जहां पे दो चट्टानें आपस में टकरा रही हैं, जैसे कि हमारे हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में हमें रूपांतरित चट्टानें देखने को मिलती है, रॉकीज और एंडीज पर्वत में जहां पे पैसिफिक प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं, और भारतीय हिमालय की तो आपको पता ही एग्जाम्पल, वहां पे हमें रूपांतरित चट्टानें देखने को मिलती है। तो इसकी तीन विशेषताएं मैं आपको बता चुका हूं। पहले तो इनमें फॉसिल्स नहीं पाए जाते, दूसरा है यह है कि अधिकांश रूपांतरित चट्टानें जो है पोरस पारगम्य नहीं होती हैं, परंतु कुछ रूपांतरित चट्टानें पारगम्य होती हैं, जैसे इसका उदाहरण मैंने दिया नीस का। और मार्बल तो बिल्कुल भी पारगम्य नहीं होता, उसमें से पानी नीचे जाता ही नहीं है। और तीसरी जो है लोकेशन, लोकेशन के आधार पर पटल विरूपणीय जहां पे बल दिखाई देते हैं वहां पे हमारी रूपांतरित चट्टानें दिखाई देती हैं। चौथी जो इसकी विशेषता है रूपांतरित चट्टानों की, जो चौथी विशेषता है वो है फॉलिकेटेड। कुछ रूपांतरित चट्टानें फॉलिकेटेड होती है। इसके लिए हिंदी में एक इंग्लिश में जो शब्द है वो आप लिख सकते हैं, इसको हम हिंदी में कई बार फॉलिएटेड या इंग्लिश में इसको लिखते हैं हम पारगम्य के लिए फोलिएटेड। फोलिएटेड, अब ये फोलिएटेड क्या है? कुछ रूपांतरित चट्टानें जो होती हैं वो फोलिएटेड होती हैं, ये चौथी विशेषता है। अब फोलिएटेड क्या होती है? देखिए, कुछ कुछ चट्टानें जो होती है फोलिएटेड चट्टानें वो होती है जिसमें जो खनिज है, मिनरल्स हैं, या तो परतों में पाए जाएंगे, एक के बाद दूसरी परत में पाए जाएंगे, परतों में पाए जाते हैं जिसमें खनिज जो है, ऐसी चट्टानें जिसमें खनिज खनिज जो है खनिज जो है समानांतर परतों में, समानांतर यानी कि पैरेलल परतों में पाए जाते हैं, या फिर पैरेलल परतों में, या फिर पैरेलल समानांतर वलनों में, समानांतर वलनों में, समानांतर वलनों में पाए जाते हैं। ऐसे ये खनिज जो होते हैं इन परतों के बीच में एक रेखीय प्रतिरूप में वितरित होते हैं वलनों के रूप में। जैसे कि अब मैं टिक बना रहा हूं, ये ऐसी चट्टानों को हम क्या क्या बोलते हैं? फॉलिएटेड चट्टानें। क्या बोलते हैं? फॉलिएटेड चट्टानें। रूपांतरित चट्टानों के बीच में कई बार खनिज जो है फॉलिएटेड रूप में पाए जाते हैं। फॉलिएटेड माने मतलब वलनों के रूप में या परतों के रूप में। तो ये चार मुख्य विशेषता है रूपांतरित चट्टानों की। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ली जाए तो आपको बिल्कुल याद रखनी है। ठीक है, ये चार विशेषताएं लोकेशन, पारगम्यता, फॉसिल्स और फोलिएटेड। ठीक है, ये आपकी विशेषताएं पूरी हो गई। अब बात करते हैं हमारी रूपांतरित चट्टानों के प्रकारों की। हमारी रूपांतरित चट्टानों के प्रकार जो होते हैं, भूगर्भ शास्त्रियों विद्वानों के अनुसार जो प्रकार जो है हमारी प्रकार रूपांतरित चट्टानों के प्रकार। देखिए, रूपांतरित चट्टानें दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है कांटेक्ट या फिर थर्मल मेटामॉर्फिक रॉक, यानी कि तापीय या संस्पर्शीय। इसके लिए संस्पर्शीय मेटामॉर्फिक रॉक्स भी बोलते हैं। संस्पर्शीय मेटामॉर्फिक रॉक, इसको कांटेक्ट या थर्मल मेटामॉर्फिक रॉक भी बोलते हैं। ठीक है, कांटेक्ट या थर्मल मेटामॉर्फिक रॉक भी
बोला जाता है। अब ये थर्मल या कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है, देखिए ध्यान रखिए, ये थर्मल मेटामॉर्फिक रॉक की वो है रॉक होती है जिनके निर्माण में तापमान का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। किसका रोल होता है, तापमान का, तापमान का यानी टेम्परेचर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि जब देखिए पृथ्वी की सतह में, जब पृथ्वी के अंदर से जो मैग्मा है जो पृथ्वी की सतह में आ जाता है ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा, ज्वालामुखी उद्गार द्वारा, ज्वालामुखी उद्गार द्वारा, या इसको बोलते हैं केंद्रीय उद्गार, केंद्रीय उद्गार द्वारा, जब ज्वालामुखी जो है, ज्वालामुखी से मैग्मा हमारे पृथ्वी के अर्थ सरफेस में काफी दूर तक फैल जाता है, तो उससे क्या होता है, इस मैग्मा के प्रभाव से जो इसकी जो नीचे की चट्टानें हैं, ये जो चट्टानें हैं परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो मैग्मा के ऊपर से नीचे, ऊपर मैग्मा के जमीन के नीचे से ऊपर आने के बाद जब वो लावा के रूप में पृथ्वी की सतह पर पूरा फैल जाता है, तो उसके नीचे की जो चट्टान को जो तपिश मिलती है, जो गर्मी मिलती है, इस तपिश के कारण, इस गर्मी के कारण चट्टान जो है परिवर्तित हो जाती है। कौन सी चट्टान परिवर्तित हो जाती है, और ऐसी परिवर्तित चट्टानों को तापीय यानी कि कॉन्टैक्ट या थर्मल मेटामॉर्फिक रॉक को हम क्या बोलते हैं इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, माफ कीजिएगा, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमको मिलता है जो हमारा चूना है, चूना पत्थर है, चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन, लाइमस्टोन जो है हमारा किसमें परिवर्तित होता है, संगमरमर में, यानी कि मार्बल में परिवर्तित हो जाता है हमारा, किसमें परिवर्तित हो जाता है, मार्बल में परिवर्तित हो जाता है हमारा लाइमस्टोन। चूना तो आपने देखा ही होगा ना, जब चूने के ऊपर ताप पड़ेगा और थोड़ा वो प्रेशर भी पड़ेगा ऊपर की रॉक्स का, तो वो क्या बन जाएगा, संगमरमर बन जाएगा। संगमरमर से क्या बना हुआ है, ताजमहल जो है व्हाइट मार्बल से बना हुआ है ताजमहल। तो याद रखना है कि किससे बना है, थर्मल या कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिक रॉक में। ये बहुत विशाल एरिया में हमको इसके डिपोजिशन देखने को मिलते हैं, जहां पे हमको मिलती है। ठीक है, याद रहे, मैं इसको रख कर रहा हूं। जो दूसरी हमारी जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है उसको बोलते हैं प्रादेशिक मेटामॉर्फिक रॉक या क्षेत्रीय या गतिक मेटामॉर्फिक रॉक। इसको हम क्षेत्रीय या गतिक, मेटामॉर्फिक रॉक भी बोलते हैं। अब ये हमारी जो गतिक मेटामॉर्फिक रॉक है, क्षेत्रीय गतिक मेटामॉर्फिक रॉक है, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, रीजनल या फिर डायनेमिक मेटामॉर्फिक रॉक। इसको रीजनल या डायनेमिक मेटामॉर्फिक रॉक्स भी बोलते हैं। इस रॉक के अंदर क्या विशेषता होती है, देखिए ये रॉक मैंने बताया कि ये रॉक हमें वहां पे मिलती है जहां पे पटल विरूपणीय बल ज्यादा सक्रिय होते हैं, पटल विरूपण यह बल, यानी कि जो टेक्टोनिक फोर्सेस है जहां पे सक्रिय होगी वहां पे ये चट्टानें हमको देखने को मिलती है, पहली चीज। दूसरा, इसमें एक चीज याद रखने वाली बात है कि रीजनल मेटामॉर्फिक रॉक भी, ये भी विशाल क्षेत्र में इसका फैलाव दिखता है। इसका जो फैलाव जो है हमको विशाल क्षेत्र में देखने को मिलता है, एक विशाल क्षेत्र में हमको इसका देखने को मिलता है। देखिए वलन के द्वारा संपीड़न यानी कि कंप्रेशन जहां पे होता है, यानी कि विपरीत जगह से जब बल पड़ता है, एक बल यहां से और दूसरा बल इसके विपरीत दिशा से जब पड़ता है, तो चट्टानों में क्या होता है, चट्टानों में दोस्तों वलन पड़ जाते हैं, इस प्रकार से वलन पड़ जाते हैं और चट्टानें कंप्रेस होने लग जाती हैं। तो इस तरह के जो रीजनल मेटामॉर्फिक रॉक्स है, क्षेत्रीय, इनको देखने को मिलता है इस प्रकार की चट्टानें। ठीक है, आपको याद करना है कि दो तरह की चट्टानें हैं, तो आपका प्रकार भी, मेटामॉर्फिक रॉक के प्रकार भी कवर हो गए। अब देखिए इसके एग्जाम्पल क्या है, क्षेत्रीय मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल क्या है। देखिए क्षेत्रीय मेटामॉर्फिज्म जो है, मैंने बताया कि दुनिया के विशाल जो वलित पर्वत है, जैसे कि हिमालय और रॉकीज,
रॉकीज और एंडीज पर्वतों के आसपास इसका ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, जब रीजनल मेटामॉर्फिज्म काम करता है जिसमें दबाव मुख्य रूप से संपीड़न यानी कि दबाव, संपीड़न में पहले बता चुका हूं दबाव के कारण होता है, तो दबाव के कारण क्या होता है, दबाव के कारण क्या होता है, आप इसको इस स्केल से समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए सबसे पहले जो शेल होता है, शेल यानी कि जो अवसाद से बनता है, शेल परिवर्तित हो जाता है स्लेट में, फिर स्लेट के ऊपर दबाव पड़ता है तो स्लेट परिवर्तित होता है किसमें, स्लेट परिवर्तित हो जाता है हमारा फाइलाइट में। फाइलाइट में जब फाइलाइट के ऊपर दबाव पड़ता है तो हमारा फाइलाइट परिवर्तित हो जाता है, हमारा फाइलाइट पे परिवर्तित हो जाता है सिस्ट में, फाइलाइट परिवर्तित हो जाता है सिस्ट में, और जब सिस्ट के ऊपर भी ज्यादा दबाव पड़ जाता है सिस्ट परिवर्तित होता है नीस में। तो ये प्रक्रिया है कि जब दबाव सक्रिय होता है क्षेत्रीय गति यानी कि रीजनल मेटामॉर्फिक रॉक में, तो जो शेल है वो स्लेट में परिवर्तित हो जाती है, पर जब दबाव और ज्यादा बढ़ता है तो स्लेट परिवर्तित होता है फाइलाइट में, और अधिक कंप्रेशन पड़ता है तो फाइलाइट जो परिवर्तित आता है सिस्ट मेटामॉर्फिक रॉक में, और अंत में सिस्ट मेटामॉर्फिक रॉक भी परिवर्तित हो जाती है नीस में। तो ये एक क्रम हमने बताया मोटा मोटी, जो कि भूगोल शास्त्रियों से किताबों में दिया जाता है कि इस प्रकार से रूपांतरण होता है। और ये सभी, चाहे पहला स्तर हो, चाहे दूसरा स्तर हो, चाहे तीसरा स्तर हो, या चौथा स्तर हो, या पांचवा स्तर हो, ये सारों पांचों ही मेटामॉर्फिक रॉक्स के प्रकार हैं। ये सारे ही हमारी जो है रूपांतरित चट्टानों के प्रकार हैं। आप इनके नाम याद कर लीजिए, सेल, स्लेट, स्लेट आप शेल तो जानते ही होंगे ना, शेल गांव में इसको फटले बोलते हैं, हमारे गांव में पहाड़ी घरों में फटले होते हैं। स्लेट, स्लेट आप देखते ही होंगे जो बच्चे लिखते हैं, फाइलाइट, सिस्ट और नीस। तो इस प्रकार से हमको देखने को मिलता है। तो ये हमारा एक क्रम देखने को मिलता है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स का। अब देखिए मेटामॉर्फिक रॉक में ये आपने क्रम देख लिया होगा। इसके बाद एक चीज और ध्यान रखिए कि अगर मैं आपको बताऊं मेटामॉर्फिक रॉक का जो रूपांतरण है उसकी एक टेबल बना के दिखाऊं, तो टेबल के अनुसार आप देखिए, विद्वानों का मानना है कि जो आग्नेय चट्टाने हैं, आग्नेय चट्टाने जो हमारी आग्नेय चट्टाने में, तो देखिए जो इसका जो मूल चट्टान है, जो इसकी जो मूल चट्टान है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट किसमें परिवर्तित हो जाता है, आग्नेय चट्टानों में ग्रेनाइट परिवर्तित हो जाता है नीस में। अब देखिए यहां पर कंफ्यूज मत होना, ग्रेनाइट से भी नीस का निर्माण हो जाता है और सिस्ट से भी नीस का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और बेसाल्ट, बेसाल्ट परिवर्तित हो जाता है एम्फीबोलाइट में, एम्फीबोलाइट में, बेसाल्ट परिवर्तित हो जाता है एम्फीबोलाइट में, ठीक है। ये तो अग्नि चट्टानों की कहानी है। अब देखिए अवसादी चट्टान, जब अवसादी चट्टानों के ऊपर तापमान और दाब पड़ता है तो अवसादी चट्टान कैसे परिवर्तित होती है। अवसादी चट्टानों का उदाहरण हम देख सकते हैं, या परतदार चट्टानों अवसाद से देखिए, बालू, बालू पत्थर, बालू पत्थर जो है या बलुआ पत्थर जो है किसमें गड़बड़ आता है, क्वार्टाइज में, क्वार्टाइज में। हमारा क्वार्टाइज में कन्वर्ट हो जाता है, क्वार्टाइज जा है ये, माफ कीजिएगा, क्वार्टाइज में, बलुआ पत्थर क्वार्टाइज में कन्वर्ट हो जाता है। और चूना पत्थर, चूना पत्थर जो मैं बता ही चुका हूं, ये किसमें बन जाता है, संगमरमर, संगमरमर में मार्बल, मार्बल में, ठीक है। और जो शेल है हमारी, शेल जैसे बता चुका हूं, शेल स्लेट में, स्लेट में परिवर्तित हो जाता है। कई बार रूपांतरित चट्टाने जो है, रूपांतरित चट्टाने, रूपांतरित चट्टाने, अग्नि चट्टानों का तो रूपांतरण हो जाता है, अवसादी चट्टानों का भी रूपांतरण होता है, कई बार रूपांतरित चट्टानों का भी रूपांतरण हो जाता है।
भाई देखो किसी भी चट्टान का जो में जब चट्टान में दबाव पड़ेगा तो रूपांतरित चट्टानों का भी तो रूपांतरण होगा ही, वो कौन सा बची रहेगी, जैसे मैंने पहले बताया था। तो स्लेट जो है, जैसे मैंने बताया, स्लेट फाइलाइट में परिवर्तित हो जाता है, और फाइलाइट, और जो ये फाइलाइट है वो शिस्ट में। तो देखिए ये थे हमारे मेटामॉर्फिक रॉक। आज की कक्षा के लिए, आज की कक्षा के लिए इतना ही। आपको टेबल के माध्यम से मैंने समझाई दिया आग्नेय चट्टाने, अवसादी चट्टाने और रूपादी चट्टाने किस किस प्रकार से परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, अगर अब ये वीडियो आपको अच्छा लगे प्लीज लाइक कमेंट शेयर करें। धन्यवाद। आज की क्लास के लिए इतना ही।